सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक बार फिर जेएनएस फैमिली की ओर से मैं विनीता सुराना आप सबका तहे दिल से वार्तालाप विद मुमुक्षु में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है मुमुक्षु प्रीत जी जैन जो हुबली से है। आप देख सकते हैं वो भी एकदम यंग है। મને લાગ્યું કે સંસાર પાપ છે, મને લાગ્યું કે સંસાર પાપ છે, દુઃખ છે અહીં સંતાપ છે, ઓ દુઃખ છે અહીં સંતાપ છે। બાગ જે માન્યો ત્યાં આગ में જોઈ, મૃગજળ પાછળ જિંદગી ખોઈ, સમજાયું સત્ય કે સ્વપ્ન સમાન છે સંસાર આખો, લાગ્યો મને સંયમ નો રંગ રોમ રોમ માં, લાગ્યો મને મુક્તિ નો નાદ અંગ અંગ। है मात्र 14 वर्ष की उम्र में। आप सब देख रहे होंगे उनको कि कितने यंग है, कितने प्यारे, इतने छोटे से बच्चे। यानी बच्चे शब्द भले ये वर्ड बहुत छोटा है बट उनका जो सूक्ष्म और उनका जो ज्ञान आज वो उनको कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन की उद्धार रेखा शुरू ही होती है, किसी भी जीव की उद्धार की रेखा शुरू होती है आत्मा से परमात्मा बनने में। तो आत्मा को तो हम सबने प्राप्त कर लिया है, अब उस आत्मा से परमात्मा तक जो जाने का सफर है, जो पहुंचने का सफर है, वो आज मुमुक्षु प्रीत जी अपने जीवन में प्राप्त करने जा रहे हैं। मात्र कुछ ही दिनों में आप संयम अंगीकार करने वाले हैं। तो जैनिज्म अपने आप में ही इतना ग्रेट है। कंटिन्यूअसली लाइव आप सारे मुमुक्षु के इंटरव्यूज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर ले, ताकि जल्दी से अगला वीडियो आप सबसे पहले देख सके। इसी के साथ में मैं प्रीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मात्र कुछ समय के दीक्षा के दिन बचे हैं और आपने हमारे साथ हमारे कम्युनिटी को शेयर करने के लिए आज आप हमारे साथ हैं। तो ये दिल से आपको धन्यवाद प्रीत जी। तो प्रीत जी के बारे में बताना चाहूंगी, सिर्फ 5-6 महीने के जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में उन्होंने इतना दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे लेना तो एकमात्र संयम है और संसार में अभी नहीं रहना है। सो अपॉर्चुनिटीज तो सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ मिलती है। आइए जानते हैं प्रीत जी के जीवन में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी हुई, कैसे उन्होंने ये मेजर डिसीजन लिया। सो प्रीत जी बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आपका हमारे चैनल पर। प्रीत जी ऐसा क्या हुआ जो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, क्या लाइफ में क्या एक पड़ाव आया आपके जीवन में? ऐसे पड़ाव तो कुछ नहीं था। माता पिता और पूरे परिवार के उपकार थे। भाई मार सब की दीक्षा हुई थी 7 साल पहले, तब से निश्चय कर लिया था कि लेने जैसी दीक्षा ही है। बाद में फिर गुरुदेव से संपर्क पड़ा और निश्चय कर लिया। आप सुन सकते हैं कि कितने सिंपल और सटल वर्ड्स में आप कह रहे हैं कि बस ऑलरेडी मेरे भाई दीक्षित थे आचार्य श्री अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में, क्योंकि जैसा माहौल होता है ना कहीं वैसा परिवेश जरूर हम सबको मिलता है। और आपके परिवार से आपके कजिन भाई दीक्षित थे, मात्र भाई ही नहीं, भाई का पूरा परिवार दीक्षित हो चुका था उनकी दीक्षा के बाद में, उनके मम्मी पापा, उनके सिस्टर, राइट प्रीत जी? तो उनको देख करके आपको हमेशा क्या मोटिवेटेड फील होता था कि जैसे उन्होंने किया वैसे मुझे भी करना है? ऐसा क्या इंस्पिरेशन रहा आपके लाइफ में? मतलब उनका साधु जीवन की क्रिया, उनकी सब कुछ, मतलब सब A to Z पूरा उनका शेड्यूल देखे तो आधे ऊपर से तो स्वाध्याय ही होता था और दूसरे महात्माओं की व्यावच करना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आपको उस मार्ग की जो ब्यूटी है, यानी सहजता, सरलता, समय की प्रतिबद्धता, डिसिप्लिन लाइफ, इन सब को लेकर के आपने ये निश्चय किया, राइट? जी। तो दीप जी आपके जीवन में कई परिस्थितियां आई होगी, क्योंकि उनकी दीक्षा लिए हुए तो काफी समय हो गया था। तो आपने ये डिसाइड कब किया कि नहीं मुझे इन्हीं महाराज के पास दीक्षा लेना है, इस प्रकार से अभी मेरा राइट टाइम आ चुका है, ये आपने कैसे डिसाइड किया? ये डिसाइड मैंने पिछले साल ही किया था, अगस्त में, जब नेमिनाथ भगवान के 8th चालू थे। मतलब हाँ हाँ, नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक था शायद।
उस टाइम में हुबली में मैं था, साहिब के सानिध्य में। उस टाइम अठम करवा रहे थे हुबली में। तब तीनों दिन मैंने बहुत साधना आराधना तब की। और उस टाइम में मैंने निश्चय कर लिया कि लेने जैसी दीक्षा है। तो देखिए हमारे सामने प्रीत जी एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मेजर एक चीज शेयर कर रहे हैं अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ही समझो कि उनके प्रश्नों के सारे उत्तर उन्हें कैसे मिले। हम सभी के जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे डिफिकल्टीज, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, संसारी लोग तो उसके लिए चिंता करते हैं और यहाँ वहाँ उन सब सॉल्यूशंस को प्राप्त करने के लिए जाते भी हैं। लेकिन आपने जो चुनाव किया अपने जीवन में बहुत ही अनुकरणीय है। आपने नेमिनाथ भगवान के कल्याण के किसी अवसर पे आपने ध्यान किया, कायत्सर किया, और उसी के साथ में आपने कहा कि प्रभु की भक्ति की, राइट। हाँ तो प्रभु की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। कहते हैं कि हम सभी के ऊपर प्रभु की, परमात्मा की दृष्टि हमेशा बरसती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति जिस क्षण परमात्मा से जुड़ जाता है, यानी जिस मोमेंट हम अपनी दृष्टि परमात्मा पर डालते हैं, वैसे ही हम उनकी सारी ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है हमें अपने जीवन में जानने के लिए। प्रभु तो सभी के लिए समान है, कृपा तो हमेशा सभी की बरस रही है, बट हम जब उनको उस कृपा दृष्टि से देखते हैं, तब जाकर के उस ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं जो आज आपने प्राप्त की है, राइट। हाँ। तो प्रीत जी, आप मात्र 8th स्टैंडर्ड में आपने अभी तक पढ़ाई की है, और आगे की पढ़ाई आपको कभी मन नहीं किया कि एक बार मैं पूरी पढ़ाई कर लूं, कॉलेज कर लूं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूं, उसके बाद में मैं दीक्षा ले लूंगा, ऐसा नहीं सोचा? नहीं, ऐसा तो कभी सोचा है। स्कूल लाइफ तो मुझे पहले से ही कभी पसंद आती ही नहीं थी। मतलब वो पढ़ाई करना, फिर घर आके होमवर्क करना, इतना सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो स्कूल लाइफ तो कभी डिफिकल्ट गई नहीं। रही बात फैमिली के टाइम स्पेंड करने की, तो अभी हुआ है ना, 13 साल स्पेंड ही किए। बहुत सही बताया आपने। हम लोग जब स्पेशली लड़कियां शादी करके आती है तो उनको लगता है कि कब मौका मिले, कब वो अपने पीहर जाए। लेकिन आपने तो बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया उसका कि 13 साल तो मैंने बिता ही दिए। ग्रेट ग्रेट प्रीत जी। तो प्रीत जी, आपने इन इतने छोटे से समय में आपने 5 प्रतिक्रमण लर्न कर लिए, भाष्य लर्न कर लिया, और उसके साथ में बहुत सारे शतक आदि, जैसे वैराग्य शतक है, इंद्र पराजय शतक है, ऐसे काफी सारी चीजें कंठस्थ भी की है, स्वाध्याय में भी आप इतने आगे बढ़ गए। तो इन सब का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? गुरुदेव के उपकार। और रत्नागिरी श्री संघ में वाटिका, संस्कार वाटिका चल रही है, तो उसमें मैंने सब कंठस्थ किया था। अच्छा, तो तो ये, मतलब पाठशाला जाते थे? हाँ। हाँ हाँ हाँ। और एवरीडे आपकी पाठशाला होती थी? नहीं, संडे टू संडे। अच्छा, हफ्ते के एक दिन भी पाठशाला जाने के साथ साथ में आपने इतनी सारी चीजें लर्न कर ली, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आजकल बच्चों को ना तो समय मिलता है अपने कोचिंग और ट्यूशन से, कि किसी को आईआईटी में जाना है, किसी को कोई और फील्ड में जाना है, और बचपन से 6th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड से ही उनकी पढ़ाई शुरू करने लग जाते हैं, और हर जगह कंपटीशन है। इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ये बच्चा जब जन्म लेता है तब से माता पिता उसके दिमाग में डालते हैं कि तू पढ़ेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा तेरे जीवन में। अ, ऐसे एक बाहर का जो अभी माहौल है, जिसमें व्यक्ति को ये देखा जाता है कि वो अध्यात्म में कितना ऊंचा है, इसके लगभग एक हैंडफुल ऑफ पीपल, सिर्फ इतने ही लोग होंगे जिनको इस चीज की रुचि भी होती है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्राउड ऐसा होता है जिनको ऐसा लगता है कि बस खाओ पियो पैसा कमाओ, यही सब कुछ है, राइट। तो इन सब के पीछे हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि इतना दुर्लभ मनुष्य वो प्राप्त करके भी हम अगर अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को ही फुलफिल करने लग जाए, तो अपनी जो एटर्नल नीड्स हैं, जो हम कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे,
और एक मात्र 13-14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो मुमुक्षु है, उन्होंने तो देखा कि ये बेसिक नीड तो हमने भव भव तक प्राप्त कर ली, अब हमें क्या करना है, अभी तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन की और आगे बढ़ना है। ये बहुत बहुत ही ग्रेट है प्रीत जी। तो प्रीत जी, क्या आपको दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए आज तक देखा गया कि बहुत सारे मुमुक्षु को बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती है, बहुत परीक्षे से करने पड़ते हैं। कुछ कुछ लोग तो ये भी बताते कि हमको 8 साल 9 साल 10-10 साल तक आज्ञा नहीं देते। आप भी अपने घर के सबसे लाडले पुत्र हैं, तो आपको कैसे आज्ञा मिली, क्या ये सहज था? घर से आज्ञा मिलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी मेरे लिए। मम्मी पापा ने भी पूरा पूरा सपोर्ट दिया। और किसी ने आपको नहीं बोला कि आप रुक जाओ, आप मत दीक्षा लीजिए? किसी ने नहीं कहा? नहीं, नहीं, किसी नहीं। सब धन्य। लोग टाइम मांग रहे थे कि अच्छा। 1-1.5 साल रुक जा, बाद में ले लें। हम्म। पर मैंने अभी तो आपको क्या मोटिवेट किया कि नहीं, अब मुझे देरी नहीं करनी है? ऐसी क्या चीज रही होगी आपके पास, या तो आपने अपना डिटर्मिनेशन यानी तीव्र इच्छा शक्ति आपके साथ में रही, इसीलिए आप ऐसा कर पाए? हाँ, और साथ ही हमारे सब मुमुक्षु है। 26 जनवरी को 5 मेरे साथ और 5 जनों की दीक्षा है, उनके भी सबके मुहूर्त निकल रहे थे। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि सबके निकल रहे, मेरा कब निकलेगा। तो वो एक इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकले। ग्रेट। सो इतनी तड़प भगवान फरमाते हैं, अगर इतनी तड़प जग जाए हम सबके भीतर में, तो फिर तो हमारा कल्याण निश्चित है। ट्रूली इंस्पिरेशनल प्रीत जी। तो प्रीत जी, आप अपने लाइफ में क्या एम्बिशंस रखते हैं अपने लिए कि संयम लेने के बाद में आपका जीवन तो इतना सधा हुआ है, जैसे आपके शब्दों में भी आप इतना तोल करके बात कर रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ, हमारे सभी ऑडियंस भी आपको देख रहे हैं। तो ऐसा आपकी लाइफ में मतलब क्या ड्रीम सोचा है आपने कि संयम लेने के बाद आपको क्या करना है, किसको प्राप्त करना है, किस बस तरीके? गुरु आज्ञा तहत ही करनी है, व्यावच करनी है, स्वाध्याय करना है बस। और जो गुरुदेव कहे उसको तहत ही करना है। मतलब सेवा और समर्पण में आप हमेशा तत्पर रहना चाहते हैं। जी। ये कितना प्योरिटी वाला मार्ग है। संसार में तो व्यक्ति सोचता है सेवा और समर्पण के लिए हम सहयोगियों को रख लो, ये सब हमसे नहीं होगा, हमारे पास बहुत सारे काम पड़े हैं। बट एकमात्र संयम जीवन ही ऐसा है जहां पर व्यक्ति पहला कदम रखते ही पहली सोच ही व्यक्ति की यही होती है कि मुझे अपने जीवन में सेवा, समर्पण, स्वाध्याय और वयावच, इसी में ही आगे बढ़ना है। ये ब्यूटी है इन while being a monk। बाकी दुनिया के कितने भी प्रोफेशन में चले जाओ, किसी भी स्तर के लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, एक स्टेज आने के बाद व्यक्ति अपना स्वार्थ देखना शुरू हो जाता है। एकमात्र ये परम पथ ऐसा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, गुरु आज्ञा। जहां एक ही आज्ञा है कि मुझे समर्पण करना है, गुरु भगवान जो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ वही करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही बेजोड़ है आपकी जो नियम प्रतिबद्धता जो आपने सोच रखी है। तो प्रीत जी, अंत में हमारे सभी दर्शकों के लिए मैं चाहती हूँ आप एक कुछ अच्छा सा मैसेज शेयर करें, जो आपने अपने जीवन से इस छोटी सी उम्र में काम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, बट फिर भी जो आपने अनुभव किया है आप शेयर करिए, ताकि जो भी है हमारे साथ लाइव जो भी जुड़े हुए हैं वो सब आपके भाव से अवगत हो। मैं बस सबके लिए इतना ही कहूंगा कि लाइफ में हमारे फैमिली का एक डॉक्टर होता है, जैसे वैसे ही फैमिली गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु रखना ही है, पर समर्पण और संपर्क ज्यादा रखना। जी। तो आपने फिर से इन शॉर्ट में बता दिया कि गुरु बहुत जरूरी है, चाहे संसार हो चाहे धर्म के मार्ग में हो, और वहां पर समर्पण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ में भले ही कम शब्द आपने बताए हैं, लेकिन
इस छोटी सी उम्र में जहाँ पर बच्चे खेल कूद से ही ऊपर नहीं उठते हैं, वहां पर आपने इतनी गंभीरता से इन बातों पर अपने भाव रखे हैं। हम सभी इससे बहुत ज्यादा आई थिंक जितने भी जने इसको वीडियो को देखेंगे वो सब भी इसको फील कर सकते हैं कि कितना उत्कृष्ट आपने पूर्व भाव में साधना आराधना की होगी। इस कारण से आपको इस भाव में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। देयर इज नो 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 थॉट, नो क्वेश्चंस, राइट? हाँ एकदम क्लियर कि मुझे बस करना यही है, उसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो इतनी पात्रता मैं प्रार्थना करती हूँ परमात्मा से हम सबके भी जीवन में आए, और आप जिस भगवान की आज्ञा में विचरण करने आगे जा रहे हैं, आत्मा के शासन में आगे बढ़ने जा रहे हैं, आप इस सर्वविरति में खूब आगे बढ़े। आप अपनी आत्मा का बहुत अच्छा कल्याण करें और प्लस पूरे संत समाज के लिए बहुत ही वर्चस्वी मुनि बने। इसी के साथ में हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि हमारे इस चैनल पर निरंतर इसी प्रकार से मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जैनिज्म के वीडियोस आते हैं, और हमारे लाइव सेशंस हर सैटरडे चलते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे चलते हैं। तो अभी प्रेजेंट पे उत्तराध्ययन सूत्र के लाइव सेशंस चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी जुड़े, क्योंकि कहते हैं ना कहीं से तो अपने जीवन की शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे भगवान की वाणी हमारे कानों पर जाएगी, वैसे वैसे हमारे अंदर आत्मबल और श्रद्धा बल मजबूत बनता चला जाएगा। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप खूब आगे बढ़े। प्लस जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया तो बारंबार मच्छामि दुक्कडम, और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रीत। जय